मेडिकल की दुनिया की एक क्रांतिकारी खबर जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। हैरानी के साथ खुशी भी होगी कि अगर किसी की किडनी फेल हो जाए तो उसे डायलिसिस पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं और ना ही ट्रांसप्लांट के लिए किडनी डोनर ढूंढने की जरूरत। जी हाँ, चीन के वैज्ञानिकों ने संघाई के एक लैब में कृत्रिम किडनी डेवलप किया है। ये लैब ग्रोन किडनी ब्लड फिल्टर कर सकती है, इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस कर सकती है और तो और ये यूरिन भी प्रोड्यूस कर सकती है। परीक्षण के दौरान ये लैब लैब में 60 घंटे से ज्यादा समय तक सक्रिय रही। ये जो कृत्रिम किडनी है, दुनिया भर के डॉक्टरों ने न सिर्फ इसे एक महत्वपूर्ण ब्रेक थ्रू माना है, बल्कि ये भी कहा है कि आने वाले दिनों में ये उन मरीजों के लिए उम्मीद की किरण होगी जो डायलिसिस और ट्रांसप्लांट पर निर्भर है। इस कृत्रिम किडनी पर आज हम विस्तार से बात करेंगे डॉक्टर अमिताभ बनर्जी से, जो डी वाई पाटिल मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर इमेरिटस हैं। लेकिन उससे पहले हम संक्षेप में जान लेते हैं कि इस कृत्रिम किडनी की खास बातें क्या है। इस किडनी में ब्लड फिल्टर करने की क्षमता है। ये प्रभावी रूप से ब्लड से वेस्ट को अलग कर शरीर को क्लीन प्लाज्मा दे सकती है। इस लैब डेवलप्ड किडनी में खून में इलेक्ट्रोलाइट को रेगुलेट और बैलेंस करने की क्षमता है। यह हार्मोनल सिग्नल्स जैसे एडीएच को रिस्पॉन्ड करता है, जिससे वाटर और सॉल्ट लेवल को एडजस्ट करने में मदद मिलती है। और अब बात करते हैं डॉक्टर बैनर्जी से। वेलकम डॉक्टर बैनर्जी। नमस्कार जी। नमस्कार सर। हमें सबसे पहले ये बताइए कि जो चाइना ने लैब ग्रोन किडनी बनाया है, डेवलप किया है, हाँ, उस पे आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या है? फर्स्ट रिएक्शन तो मेरे को लगा कि ये कैसे हो सकता है। पर सेकंड रिएक्शन मैंने सोचा कि ऐसे हो चुका है। आई मीन एग्जैक्टली किडनी से नहीं हुआ है। ये बहुत पहले की बात है। सर्जरी में जोसेफ लिस्टर जोसेफ लिस्टर थे, लॉर्ड लिस्टर उनको कहते हैं फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी। तो उस टाइम क्या होता था, वॉर वगैरह में जितने भी बैटल वुंड्स या कोई भी सर्जरी जो होता था, गैंग्रीन हो जाता था, पेशेंट से इन्फेक्शन हो जाते थे और सर्जरी का रिजल्ट बहुत पुअर होता था। तो उनका एक मित्र था जो कि केमिस्ट था, और वो क्या सीवेज ट्रीटमेंट करता था, जो मल का पानी ट्रीट करके उसको। तो उसको पूछा, भाई कैसे मल का पानी ट्रीट करते हो? तो उसने बोला, हम कार्बोलिक एसिड इस्तेमाल करते हैं, जिसको फिनॉल कहते हैं कॉमन लैंग्वेज में। तो उसके दिमाग में आया कि हम अपना सर्जिकल वुंड को भी अगर कार्बोलिक एसिड इस्तेमाल करेंगे तो, क्योंकि वो सीवेज का पानी बिल्कुल साफ़ हो जाता था वो फिना कार्बोलिक एसिड से, और उसको एग्रीकल्चर में भी यूज़ करते थे। तो उसको आया, क्यों ना हम इसको ये करके सर्जिकल वुंड में इस्तेमाल करें। मतलब वो जहाँ पे मल का पानी ट्रीट हो रहा था, उसके केमिकल से उन्होंने अप्लाई किया, और फिर उनका सर्जरी बहुत कामयाब रहा। पोस्ट इन्फेक्ट उनको आया कि सीवेज में बदबू आता है, और ये गैंग्रीन जो होते हैं, सड़ जाते हैं इन्फेक्शन से, तो सर्जिकल वुंड्स के भी वैसे ही बदबू आता है। तो उनके दिमाग में आया कि शायद उस टाइम इतना मालूम नहीं था, कि माइक्रो जर्म थ्योरी नहीं मालूम था, ये वगैरह नहीं मालूम था। पर उन्होंने ऐसे ही उसको अप्लाई किया, जो सीवेज ट्रीटमेंट में जो इस्तेमाल करते थे, और उनका फिर ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी। सर्जरी को काफ़ी बढ़ावा मिला। तो मैं यही सोच रहा था कि ये अभी क्या है, कि अभी आपने बताया कि चाइना में मशीन बनाया है कि जो कि फिल्ट्रेशन कर लेगा। तो मेरे दिमाग में फिर से आया कि अभी टेक्नोलॉजी इतना एडवांस हो गया कि सीवेज पानी को फिल्ट्रेशन कर लेते हैं और ड्रिंकिंग वाटर लेवल तक ले आते हैं। मतलब ये मेरे मोटे तौर पे मेरे दिमाग में आया कि देखिए, फिर से हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ कहते हैं कि वह एंटीसेप्टिक सर्जरी आज से 100 साल 150 साल पहले चालू हुआ, कि सीवेज से एप्लीकेशन हो सकता है हमारा ह्यूमन बॉडी में। अभी फिर सीवेज का पानी भी अभी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, कि फिल्ट्रेशन ऐसे प्लांट्स को हम डेवलप किए हैं कई कंट्रीज में, जो कि इट क्वालिटी इज़ एज गुड एज ड्रिंकिंग वाटर। तो सिमिलरली किडनी का काम भी है फिल्ट्रेशन, और ये सीवेज प्लांट भी फिल्ट्रेशन। तो ये पॉसिबल तो है, क्योंकि पर इसमें कई कॉम्प्लेक्स है। मतलब इतना पानी ट्रीट करना इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड है, पर कॉम्प्लेक्स है, पर संभव है, पर इसमें टाइम लगेगा। जहाँ तक मैंने थोड़ा बहुत अध्ययन किया है, अभी ये एक्सपेरिमेंटल स्टेज में है, क्योंकि ह्यूमन बॉडी बहुत डायनेमिक होता है।
स्टैटिक नहीं रहता उसमें। जैसे कई एक तो प्रोसेसेस होते रहते हैं, उसके वेस्ट प्रोडक्ट्स रिलीज होते, सब किडनी क्लियर करता है। फिर कोई अलग अलग डाइट रहता है, अलग अलग मेडिकेशन रहता है, तो क्या क्या फिल्टर करेगा। हमारा जो नेचुरल किडनीज होते हैं वो बड़े डायनेमिक हैंडल कर लेते हैं उसको। और मशीन को भी उतना ये बनाना पड़ेगा रिफाइंड। और वाटर ट्रीटमेंट स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ये ट्रीटमेंट थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा, तो मेरे को लगता है टाइम लगेगा। अभी एक्सपेरिमेंटल स्टेज में, अभी शायद एनिमल स्टडीज करेंगे, तो आई थिंक इट विल टेक टाइम। सर, साइंटिस्ट ने दावा किया है कि एनिमल ट्रायल तो हो चुका है और अच्छा। अब वो शुरू कर चुके हैं इस पे, ह्यूमन पे भी। और हम्म। उन्होंने दावा किया है कि 2 साल में ये मार्केट में सब कुछ ठीक रहा तो आ जाएगा। आपने जैसा अभी समझाया, चूंकि आप एक प्रोफेसर हैं और मेडिकल स्टूडेंट को आप पढ़ाते हैं, तो आपने थोड़ा सा एकेडमिक तरीके से आपने टेक्निकल लैंग्वेज में बताया। हमारे दर्शकों को आम भाषा में बताइए कि क्या अगर ट्रायल, ह्यूमन ट्रायल सफल हो जाए, उसके बाद ये मार्केट में आ जाए, तो क्या डायलिसिस से या किडनी ट्रांसप्लांट से पूरी तरह से मुक्ति मिलेगी? 2 साल में तो मेरे को संभव नहीं लगता है, क्योंकि देखिए मशीन लेके जो पेशेंट को तो मशीन के पास जाना ही पड़ेगा। अब आपको अगर वर्केबल होना चाहिए तो उसको जैसे हमारा आई का लेंस भी हम समझते थे, पहले लेंस निकाल के इतना चश्मा देते थे, पर उसने लेंस अभी इंट्राओकुलर लेंस इम्प्लांट होता है। तो उतना तो ये लेंस तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ये आपका एक लेंस है। पर किडनी का एक्टिविटी है जो कि पूरी तरह से समझना भी बहुत मुश्किल है। कई ऐसे प्रोसेसेस होंगे जो कि पूरी तरह से फिर रिएक्शन होंगे। अभी हालांकि उन्होंने क्या किया है, ये जो किडनी बनाया है ये उन्हीं का जो ह्यूमन बॉडी, जो पेशेंट का ही स्टेम सेल लिया है, तो रिएक्शन जिसमें कम हो। और कोई ऐसा कुछ जेल वगैरह हाइड्रोजेल में उन्होंने उसको प्लेटफॉर्म बनाया है, और वो डिग्रेडेबल है। पर ये अभी उसका जो रेप्लिकेट करना, बॉडी का रेप्लिकेट करना है उसमें, और फिर उसी टाइप का किडनी ह्यूमन बॉडी में फिट करके जो वो घूम सके, तो उसमें तो टाइम लगेगा। मेरे को तो नहीं लगता 2 साल में होगा, क्योंकि ये तो एक आजकल ये बन गया होगा, आपने देखा किशोर जी, थोड़ा भी मेडिकल एडवांस होता है उसका एक तो मीडिया बहुत हाइप करता है, और जो रिसर्चर्स होते हैं वो भी हाइप करते हैं, क्योंकि उसको ग्रांट मिलता है। उसका रिसर्च अगर वो बोले नहीं टाइम लगेगा, तो लोगों को इंटरेस्ट चला जाएगा। जो स्पॉन्सर है वो बोलेगा ठीक है 10 साल तक मैं वेट नहीं कर सकता। तो आजकल क्या है, क्विक टाइम में सब चीज जल्दी बनाना है, तो वो 1-2 साल मेरे को लगता है इट इज डजेंट साउंड वेरी प्रैक्टिकेबल।